दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। आज इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है। अदल के तकाजों को पसे पुष्ट डाल दिया। मुआशरे का अगर आप जायजा लें, भाई अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं करता, औलाद अपने वालिदैन के साथ में इंसाफ और अदल को कायम नहीं करती, और फिर माँ बाप का भी यही मामला है कि वो भी औलाद के साथ अदल के तकाजों को मलहूज नहीं रखते। किसी बच्चे को ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा लाड प्यार, और किसी पे कोई तवज्जो नहीं है, तो जिस पे तवज्जो नहीं होती वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। वो हैरान रहता है, वो सोचता है आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है कि मेरे माँ बाप मुझे कम तवज्जो देते हैं, मेरे भाई को ज्यादा प्यार देते हैं। तो ये एहसास कमतरी ऐसा ना हो कि उसे बहुत पीछे ढकेल दे। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ, अपने औलाद के साथ में अदल के तकाजों का ख्याल रखे, अदल और इंसाफ से काम ले। किसी भी सतह पर आप देखिए, और अगर हुक्मरान की बात अगर हम करें या अदालत के काजियों की बात करें, फिर तो अल्लाह रहम फरमाए, वहां तो मुकम्मल तौर पे इंसाफ का खून हो रहा है। ऐ मुसलमानों गौर करो, अपने अजदाद की तारीख पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे बुजुर्गों ने इस इंसाफ को किस तरह परवान चढ़ाया है। उन्होंने खून के रिश्तों की परवाह नहीं की। अगर उन्हें फिक्र थी तो मुस्तफा की शरीयत की फिक्र थी। अगर उन्हें पासो लिहाज था तो मुस्तफा जाने रहमत के कवानीन, मुस्तफा के नाफिज करदा कवानीन का पासो लिहाज था। मैं आपको एक ऐसी ही दास्तान सुनाता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। सुल्तान महमूद गजनवी खलीफा वक्त, सल्तनत के मालिक। एक रोज दरबार लगा हुआ है, वुज़ारा उमरा बैठे हुए हैं, आम लोग भी दरबार में हैं, अपनी फरियादें कर रहे हैं, अपनी गुजारिशात पेश कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। उसी भीड़ में एक साइल था। उन्हीं गुजारिशात करने वालों में एक था जो अपनी एक फरियाद लेकर आया था। जैसे ही उसका नंबर आया, सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, बोलो तुम्हारी क्या फरियाद है। वो साइल कहने लगा, हुजूरे वाला सुनिए, मैं अपनी फरियाद यहाँ बरसरे दरबार नहीं बता सकता। मेरी फरियाद ऐसी है, मेरी गुजारिश ऐसी है, मैं सबके सामने बयान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको तन्हाई में चलना होगा, आपको खिलवत में चलना होगा। खिलवत में मैं अपनी बात आपको बताऊंगा। सुल्तान ने उसको अंदर बुला लिया, खिलवत में ले गए, और वहां जाने के बाद में कहा, बताओ क्या मामला है, क्या कहना चाहते हो। अल्लाह अल्लाह, वो कहने वाला कहने लगा, ऐ सुल्तान, आपका भांजा मेरे घर पे आता है, मुझे मारता है, पीटता है, रात को घर से बाहर निकाल देता है। सारी रात मेरे घर के अंदर वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाता है। सारी रात मुझे जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के जरिए बाहर निकाल कर मेरे घर के अंदर दादे ऐश तलब करता है, मेरे घर के अंदर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करता है।
ऐ हुजूर, मैंने सारी अदालतों में अपनी फरियाद रखी, अपनी अर्जी पेश की, मगर गजनी के अंदर कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी फरियाद पर मेरे लिए इंसाफ का ख्याल करने वाला नहीं है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, ये सब कब से हो रहा है? कहा कुछ अरसे से ये हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। आपने फरमाया, ये सब कुछ तुम पर काफी वक्त से हो रहा था, लेकिन तुम पहले से मेरे पास नहीं आए, तुमने आकर कोई शिकायत नहीं की। कहने लगा, हुजूर कैसे आता, आने की कोशिश कई बार की, मगर आपके दरबानों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, बाहर से ही वापस कर दिया हर बार। सुल्तान ने सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। कहा ठीक है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। उस गरीब ने कहा था, उस मजलूम ने कहा था कि हुजूर, हम आपकी रियाया हैं, अगर रियाया पर जुल्म हुआ तो कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर आपको जवाब देना होगा। सुल्तान ने ये जुमला सुना, दिल धड़कने लगा तेजी से, बेकरारी बढ़ने लगी, इस्तिराब बढ़ने लगा। कहा अब तुम चले जाओ, और जब भी वो तुम्हारे घर पे आए तो तुम फौरन मेरे पास चले आना। उसने कहा, हुजूर मुझे आने कौन देगा? सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने दरबानों को बुलाया और कहा कि देखो, इस आदमी को गौर से देख लो, पहचान कर लो इसकी, जब भी आए रोकना नहीं, मेरे पास लेकर आ जाना। वो हमारे हुक्मरान थे, आज के हुक्मरान अल्लाह अकबर। वो तो कह देंगे फलां से राब्ता करना, फलां से राब्ता करना, ये करना वो करना, पहले तो वो उनके पास तक जाने का मामला ही नहीं बनता। और फिर फरियाद सुना भी दो अगर किसी तरह से पहुंच जाओ तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। सुल्तान ने फरमाया कि जब भी आए रोकना नहीं, मेरे पास लेके आना। वो शख्स वापस चला गया अपने घर। 2-3 दिन का अरसा गुजरा। 2 दिन का अरसा जब गुजरा, सुल्तान हैरान कि अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन फिर तीसरा दिन निकला, फिर जब दिन ढला, फिर जब रात हुई, वो शख्स दौड़ा दौड़ा सुल्तान के दरबार में आया। दरबार ने जैसे देखा, पहचान लिया, फौरन सुल्तान महमूद गजनवी के सामने लाकर पेश कर दिया। वो कहने लगा, हुजूर वो आपका भांजा मेरे घर में आ चुका है, आपका भांजा मेरे घर में पहुंच चुका है और मुझ पर जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तान ने कहा ठीक है, मैं आता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी उसके घर पे पहुंचे। उस इंसान के घर पे पहुंचने के बाद में सुल्तान ने अपना खंजर लिया और कहा पहले शमा को बुझा दिया जाए। वो जिस पलंग पर था वहां पर उसके बराबर से शमा जल रही थी, शमा रोशन थी, उस शमा को बुझा दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने खंजर निकाला और उस अपने भांजे की गर्दन पे खंजर चला दिया, सर काट दिया, उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद में कहा शमा रोशन की जाए। जब शमा रोशन की, सुल्तान महमूद गजनवी ने उसका सर पकड़ के देखा, चेहरा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, अल्लाह अकबर। उसके बाद में फिर पानी तलब किया, पानी मांगा, पानी पेश कर दिया गया। उस गरीब ने पानी दिया, सुल्तान ने पानी पिया और उसके बाद में कहा तेरा इंसाफ हो गया, अब मैं जाता हूं। जब सुल्तान महमूद गजनवी जाने लगे, उस गरीब ने दामन पकड़ लिया, कहने लगा हुजूर इंसाफ तो हो गया, मेरे दिल से जिंदगी भर आपके लिए दुआएं निकलती रहेंगी, आपके हक में हमेशा दुआ करता रहूंगा। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं। आप मेरे घर पे आए, पहले आपने अंधेरा किया, शमा को बुझा दिया, फिर उसको कत्ल करने के बाद में शमा रोशन करके चेहरा देखा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसके बाद में पानी तलब किया, पानी पिया। क्या मामला है, क्या माजरा है?
सुल्तान महमूद गजनवी ने पहले तो बताने से इनकार किया, लेकिन उसने इसरार किया तो सुल्तान ने बताया। आप फरमाते सुनो, मैंने शमा को इसलिए बुझा दिया था कि मेरा इससे खून का रिश्ता, कि भांजे और मामू का रिश्ता खून का होता है, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन से जो मेरा खून का रिश्ता है वो बीच में ना आ जाए, वो दरमियान में हाइल ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ लरजने ना लगे, कहीं मेरे हाथ कांप ना जाए, कहीं मैं इंसाफ से पीछे ना हट जाऊं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा चेहरा देखकर कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, जो इंसान तेरे घर में मेरी रिश्तेदारी बता के आता था वो मेरा भांजा नहीं था, वो मेरा भांजा कह के तुझ पे जुल्म किया करता था, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया करता था, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। उसने कहा हुजूर फिर पानी जो आपने मांगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया पानी इसलिए तलब किया कि जब से तूने शिकायत की, जब से तूने आके मुझे बताया था, मेरा दिल धड़कने लगा था, इस्तिराब बढ़ गया था, मैंने अहद कर लिया था जब तक तुझे इंसाफ नहीं दे दूंगा, जब तक तेरे साथ अदल नहीं हो जाएगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। लिहाजा 2 दिन से आज तीसरा दिन हो गया, मैंने पानी नहीं पिया था, प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। आज जब इंसाफ हो गया, तुझे अदल मिल गया, तो मुझे प्यास भी बड़ी तेज लगी थी, इसलिए मैंने तुझसे पानी तलब किया, पानी मांगा और तूने पानी दिया, तो मैंने इसीलिए पानी को फौरन पिया और मुझे सुकून मिल गया। तो ये हमारे बुजुर्गों का इंसाफ है, ये हमारे अकाबिरीन का इंसाफ है कि वो हुक्मरान थे, ताकत थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, मगर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का पासो लिहाज था और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो नाफिज किया करते थे, मुस्तफ़ा की शरीयत को पसे पुष्ट नहीं डाला करते थे। आज हम अपना मुशाहिदा करें, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल कर रहे हैं? दूर की बात तो छोड़िए, हम अपनों के साथ इंसाफ नहीं करते। भाई भाई की जमीन मार लेता है, भाई भाई का पैसा मार लेता, इंसाफ नहीं करता। अरे जनाब, मियां बीवी एक दूसरे के साथ इंसाफ नहीं करते, बीवी शोहर के साथ अदल के तकाजों का ख्याल नहीं रखती और शोहर बीवी के साथ ख्याल नहीं रखता। रिश्तेदारों के साथ, हम पड़ोसियों के साथ हम अदल के तकाजों का ख्याल नहीं रखते। तो फिर मैं वो जुमला कहा करता हूं, जब हम किसी के साथ इंसाफ नहीं करते तो फिर किसी से इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। फिर रोते किस लिए हो कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ? फिर किस लिए गिड़गिड़ाते हो कि हमें अदल नहीं मिला? फिर किस लिए कहते हो कि हम पर जुल्म हो रहा है? पहले खुद तुम जो जालिम बने हुए हो उस पर नजर करो और मजलूमों को सताना छोड़ दो, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला जैसा तुम करते हो। वो बड़ी मशहूर बात है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अब तुम अगर खुद जालिम हो तो तुम्हारे ऊपर भी जुल्म ही होगा। खुदारा बाज आइए और अल्लाह का खौफ अपने सीनों में रखिए। अल्लाह के खौफ से इस दिल को मुतहर और मुनव्वर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जिस दिल में होता है उसी दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की और उसके प्यारे रसूल की मोहब्बत हुआ करती है।